नमस्ते बच्चों। अच्छा, आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। क्लास 9 और 10 में कौन सा सेकेंड लैंग्वेज आपको चूज करना है। सेकेंड लैंग्वेज यानी 3 ऑप्शन होता है, जैसे बंगाली, हिंदी, संस्कृत। संस्कृत आपको चूज करने से क्या बेनिफिट्स है, ये जानने के बाद आप जानिएगा कि रियली इट इज़ वेरी स्मार्ट डिसीजन टू चूज संस्कृत आज योर सेकेंड लैंग्वेज। बेटा, संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है, जस्ट आप जो क्लास 5 से पढ़े हो 8 तक, जितना पढ़े हो उतना ही फिर रिपीट होता है क्लास 9 एंड 10 में। तो जब क्लास 9 एंड 10 में वही रिपीट होता है और एक और दो शब्द रूप या धातु रूप एक्स्ट्रा रहता है, क्योंकि बच्चे बोर ना हो जाए, बच्चों को बोर ना लगे, ये जो रिपीट होता है इसीलिए बच्चे आराम से रिलैक्स होकर पढ़ते हैं। वो भी क्लास में ही लर्न हो जाता है, क्योंकि क्लास 5 से आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो चुका है 8 तक। तो जब क्लास में ही लर्न हो गया, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको घर में देना नहीं पड़ेगा। ये सर नो, ये ज़रूर आप बताइएगा कि यस मैम। तो ये अगर घर में आप जो संस्कृत को सेकेंड लैंग्वेज को टाइम देने वाले हो, उसको नहीं देने से टाइम बच गया, तो आप उसको कोई दूसरे सब्जेक्ट के लिए दे सकते हो। जैसे सपोज कुछ बच्चों का होता है कि सोशल साइंस बहुत टफ है, बहुत वास्ट सिलेबस है, दिस इज फैक्ट, बहुत ज़्यादा सिलेबस है सोशल साइंस का, नो डाउट। तो उस समय सेकेंड लैंग्वेज का जो समय है, तो आप किसको दे दिए? सोशल साइंस के लिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि नहीं, मैं ये सब्जेक्ट में थोड़ा सा वीक हूँ, तो फिर उस सब्जेक्ट को आप दे सकते हैं। तो कंफर्टेबली आप आराम से पढ़ सकते हैं। और एक बेनिफिट क्या है, आप लोग जानते होंगे, आपका सेकेंड लैंग्वेज जो रखे हो क्लास 5 से लेकर 8 तक, 9 10 में आप चूज करोगे, लेकिन 8 तक जो रखे हो, जो भी XYZ, जो भी, वो बंगाली हो, हिंदी हो, ओडिया हो, मलयालम हो, जो भी, बेटा ये सही ऑनेस्टली आप सोचिए कितना लिखना पड़ता है। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, पेपर लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, खत्म ही नहीं होता। अब टेंशन भी रहता है, रचना क्या आएगा, निबंध क्या आएगा, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन लिखना है, ये करना है, वो करना है, लेंदी प्रोसेस होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, उसमें भी अच्छे शब्द प्रयोग नहीं किए, वर्ड्स यूज नहीं किए, उसमें भी मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। संस्कृत में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, थोड़ा सा लिखना है, लेस एफर्ट मोर मार्क्स, थोड़ा सा लिखना है और मार्क्स बहुत आएगा। और मैक्सिमम चीज में संस्कृत में पत्र लिखन तो है ही नहीं, पत्र लिखन है, पूरा नहीं लिखना है, उसमें ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शंस को चूज करना है। तो सोचिए संस्कृत कितना आसान है। जो संस्कृत थर्ड लैंग्वेज रखे हो क्लास 5 से लेकर क्लास 6 7 8, जो भी 8 तक, आप सोचिए संस्कृत पेपर पहले खत्म हो जाता है, समय पहले, ठीक समय से पहले। और 9 10 के बच्चे, मेरा जितना एक्सपीरियंस है 20 साल का, मैं बता रही हूँ, 9 10 के बच्चे पूरा 3 घंटे के पेपर बेटा 1 आवर 50 मिनट्स में ख़त्म करके रेस्ट लेते हैं, रिवाइज भी कर लेते हैं, रिवाइज करने के बाद वो रेस्ट लेते हैं बोर्ड में। तो सोचिए आप कितना रिलैक्स होकर सेकेंड लैंग्वेज पढ़ोगे, और मार्क्स की बारिश होती है, मार्क्स की जस्ट बारिश होती है। जो बच्चे मैथ्स में 100 रख नहीं पाते हैं, वो संस्कृत में 100, क्योंकि ये मैथ्स से भी आसान है। मेरे मैथ्स में एक स्टेप मिस्टेक हो गया तो मिस्टेक, ये सर नो, मानते हैं, लेकिन संस्कृत में स्टेप है ही नहीं, मिस्टेक होगा कैसा? आपको क्लास में सिर्फ इसके लिए कितना परिश्रम करना है, सिर्फ क्लास में टीचर का बात सुनना है, और सप्ताह में बेटा एक वीक में सभी सब्जेक्ट पढ़ो आराम से, लेकिन संस्कृत ओनली 1 आवर पढ़ना। जितने सारे क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक जितने सारे शब्द रूप और धातु रूप, प्रत्यय और अव्यय, ये पढ़े हो, जस्ट रीडिंग करना है, लर्न भी नहीं करना है। देखिए कैसे बारिश होती है मास का, यू जस्ट रिलैक्स। आप विश्वास नहीं करोगे,
मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स 100 से 100 रखे हैं, मैथ से 99, 98। और क्या हेल्प करता है संस्कृत बेटा? आपको जब कोई बाई चांस किसी सब्जेक्ट में कम हो जाता है, जब संस्कृत में स्कोर कर लिए हाई यानी 100 से 100, तब ये मैनेज हो गया, तो आपका अच्छा परसेंटेज आ गया, बहुत बढ़िया परसेंटेज आ गया, है ना। तो अगर आप आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना चाहते हो सेकेंड लैंग्वेज के लिए, तो आपका स्मार्ट डिसीजन होना चाहिए संस्कृत सेकेंड लैंग्वेज लेकर। इसीलिए मैं खास ये वीडियो तैयार करना चाहती थी कि मेरे बच्चे सब ये समझे। मेरे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं कि मैम हमारा मदर टंग ये है, हम कैसे लेंगे? तो मैं एक ही सवाल पूछती हूँ, क्या आपका जो बच्चा का मदर टंग है नर्सरी से लेकर जो क्लास 8 तक पढ़ाए वो क्या काफ़ी नहीं है? तो क्या मदर टंग लेकर अगर बच्चा कैरियर करना चाहता है तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा को आपका मदर टंग लेकर कैरियर नहीं करना है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों देगा? और वो ऑलरेडी लर्न कर चुका है, बच्चा आपका मदर टंग जान चुका है, समझ चुका है, भाषा शैली जान चुका है। 9, 10 जो 2 साल उसको स्कोर करने दीजिए, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ने दीजिए सेकेंड लैंग्वेज, कोई टेंशन नहीं बेटा, बिंदास रहना है। लेकिन आपको जो मैंने कहा 1 घंटा जरूर सप्ताह में आपको संस्कृत को देना है, ओनली 1 आवर। और सोचिए बाकी सब सब्जेक्ट कंपेयर करिए कितना आवर्स देते हो, और ये ओनली 1 आवर। जितने सारे ग्रामर एक बार रीडिंग करना है, बिलीव मी। आप बाद में सोचिएगा क्या स्मार्ट डिसीजन आप लिए हो। समय चले जाने से पहले हाथ से अपना डिसीजन लेना ज़रूरी है, तभी पेरेंट्स मानते हैं कि हाँ सही बोल रहे हैं मैम, लैंग्वेज तो मदर टंग तो सीख गया है, अभी सेकेंड लैंग्वेज का डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा परसेंटेज अच्छा स्कोर करेगा। और बहुत सारे पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि मैम संस्कृत के अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं। हम बोले संस्कृत के अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं, वो तो आपकी नज़र के लिए है, आपको खोजना पड़ेगा। और फिर मैं किस लिए हूँ? मेरा नेक्स्ट वीडियो, जितने सारे ग्रामर्स धीरे धीरे हम पढ़ाते रहेंगे, आप सीखते जाइए। आई एम ऑलवेज विथ यू एनी टाइम। थैंक यू। मस्त रहिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।